बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है BSCT एंड रीजनल प्लानिंग। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे BSCT एंड रीजनल प्लानिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, इस डिग्री का मेरिट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसके फ़ी पैकेजेस, और उसके बाद हम बात करेंगे BSCT एंड रीजनल प्लानिंग का एम्प्लॉयमेंट एरिया। मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें इस डिग्री के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, सैलरी पैकेज क्या होगा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो से BSCT एंड रीजनल प्लानिंग की डिग्री ऑफर कर रही हैं। अगर सबसे पहले हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करें, BSCT एंड रीजनल प्लानिंग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका FSC प्री इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। या अगर आपने ICS किया हुआ है, उसमें फिजिक्स और मैथ का सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो देन आप BSCT एंड रीजनल प्लानिंग के लिए एलिजिबल हैं। सो अगर हम इसके अब दौरानिया की बात करें तो BSCT एंड रीजनल प्लानिंग का जो दौरानिया ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। इसी तरह 4 साल में आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो सी है सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में कंप्लीट हो जाएगी। अब बात अगर हम इसके मेरिट की करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जौन सा मेरिट होता है वो स्टूडेंट की रेशियो को मद्देनजर रखते हुए होता है और स्टूडेंट के नंबर्स जो से उनको मद्देनजर रखते हुए होता है। सपोज अगर स्टूडेंट का जो बोर्ड का रिजल्ट है वो अच्छा आ गया है, नंबर ज़्यादा स्टूडेंट्स के आ गए हैं और उस डिग्री की वर्थ ज़्यादा, स्टूडेंट ज़्यादा तादाद में इन हो गए हैं, तो जाहिर सी बात उसका मेरिट ज़्यादा होगा। अगर मैं मिनिमम तो मैक्सिमम की बात करूँ, मिनिमम 70%, मैक्सिमम की बात करूँ वो 80-90% प्लस पे भी जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट की एंट्री को मद्देनजर रखते हुए। और अगर प्राइवेट सेक्टर के मेरिट की बात करें तो आपके मिनिमम 50% नंबर होना जरूरी है। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको BSCT एंड रीजनल प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है इसमें एडमिशन मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इसके फ़ी शेड्यूल की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो फ़ी पैकेजेस हैं वो 30,000 से लेके 60,000 तक पर सेमेस्टर है। मिनिमम की मैं बात करूं 30,000, 25-30,000 और ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं तो 50-60,000 तक आपको एक सेमेस्टर का पे करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम ही है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 70,000 से लेके 1 लाख प्लस वो आपसे पर सेमेस्टर मिनिमम चार्ज करेंगे। 1 लाख से ज़्यादा भी जा सके, मिनिमम की सॉरी मैं बात करूं तो 70,000 और मैक्सिमम की बात करूं वो 1 लाख प्लस भी आपसे पर सेमेस्टर चार्ज कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर के फी पैकेजेस की बात आ जाती है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया, वो एरिया जिसमें BSCT एंड रीजनल प्लानिंग की डिग्री हासिल कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। उनमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। अब बिल्डिंग डिज़ाइन जितनी कौन कौन सी हो सकती हैं, कहाँ कहाँ बिल्डिंग्स बनती हैं, डियर स्टूडेंट्स में आप देख लें आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बैंक डिपार्टमेंट आ जाता है, हॉस्पिटल है, शॉपिंग मॉल्स हैं। मतलब इस कुर्रा अर्ज़ में, इस ज़मीन के ऊपर इंसान अपनी रहाइश के लिए, इंसान अपने बिजनेस के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील के लिए जितनी भी अम्पायर खड़ी की हैं, जितनी भी अमारात जौन सी हैं वो खड़ी की हैं, तो देन डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर जौन सा एक रोल है वो एक अच्छे आर्किटेक्टर का, उसमें जो एक अच्छा रोल जौन सा है वो उस शख्स का जिसने उसको कंस्ट्रक्ट किया, जिसने उसको डिज़ाइन किया। जितनी ये इमारतें आ जाती हैं, जितनी ये बिल्डिंग्स आ जाती हैं, तो उस डिपार्टमेंट में सबसे पहले जॉब्स ऑफर होती हैं। तो सेकंड नंबर पे देखें तो उसमें एजुकेशनल डिपार्टमेंट आ जाता है, उसमें सिखाया जाए, बताया जाए, जो खुद सीखा है वो दूसरों को सिखाया जाए। और उसके बाद रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाता है। ये 3 डिपार्टमेंट आ जाते हैं जिसमें BSCT या रीजनल प्लानिंग के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। ये तो वो एरिया आ गया था जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स में देखा जाए आप अर्बन प्लानर के तौर पर काम कर सकते हैं, लैंड यूज प्लानर के तौर पर काम कर सकते हैं, हाउसिंग मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, हाउसिंग ऑफिसर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद किसी कॉलेज में भी आएगा लेक्चरर या यूनिवर्सिटी में भी आएगा लेक्चरर, और किसी रिसर्च डिपार्टमेंट में भी आएगा रिसर्चर काम कर सकते हैं। ये वाला डिग्री प्रोग्राम जो है इसको कंप्लीट कर लेने के बाद अगर आपके पास नॉलेज, स्किल वगैरह चीज़ें ऐड होती हैं देन डियर स्टूडेंट्स जॉब्स इसके लिए बहुत ज़्यादा पड़ी हुई। आप मार्केट में अपने दाएं बाएं देख लें कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़, कितनी हाउसिंग स्कीम जौनसी हैं, जितनी कॉलोनीज़ हैं, टाउन्स वगैरह हैं, उस पे काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उसमें आप अपनी जगह बना सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज प्लस स्किल जौनसी है वो है तो। अब हम बात करते हैं सैलरी पैकेज पे। गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी पैकेज अगर इसका होता है, ये जॉब्स ऑफर होती हैं तो
ज़ाहिर सी बात है बेसिक पे स्केल को और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया को मद्देनजर रखते हुए। और अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए, आपकी स्किल, आपकी महारत, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, इन 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको जो सैलरी पैकेज है वो देंगे। मतलब कि मिनिमम टू मैक्सिमम की अगर बात करूँ, स्टार्टिंग यही है 20-30,000 स्टार्टिंग है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो आपका सैलरी पैकेज है वो भी बढ़ता जाएगा। तो उसमें आपने अपने जौन सा है एक्सपीरियंस, अपनी हार्ड वर्किंग जौन सी, उसके बलबूते पे आप वहाँ अपना अर्निंग कर सकते हैं। और बीएससी सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, इस नेम से डिग्री जौन सी है यूएमटी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का जो मेन कैंपस है वो इस वक्त ऑफर कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें थोड़ी सी मजीद बीएससी सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के बारे में, अगर आप इस डिग्री के स्टूडेंट हैं, इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं या अगर आपने एडमिशन ले लिया है, तो डियर स्टूडेंट, जो ही आपके 2-3-4 सेमेस्टर होते जाएं तो उसके बाद क्या काम करें, आपके रिलेटेड ये आपको एरिया बता दिया गया है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, और ये आपको जॉब टाइप बता दी गई है किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। इनमें जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उधर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दें। ठीक है, इंटर्नशिप के तौर पर आप काम करना शुरू कर दें। फ़ायदा क्या होगा, जो ही आपका डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट होगा देन आपको पता होगा कि मार्केट में किस किस जगह पे आपके रिलेटेड जो सी जॉब्स हैं वो ऑफर हो रही हैं, तो आप आसानी से अपनी जॉब वहाँ तलाश कर सकेंगे। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएससी सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के बारे में थी, जिसमें हमने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट, इसके फी पैकेजेस, इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया, जॉब टाइप, सैलरी पैकेज और यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में बात की। और